प्रिय अध्ययनशील बच्चों, नवम वर्ग में आपको कबीर की साखियाँ पढ़ाई गई थी। उसी में आगे है कबीर के शब्द पद। तो इसमें एक शब्द एक पद आपको पढ़ाया गया था पिछले दिन। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरत मिली हों पल भर के तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। इसमें आपको बताया गया था कि प्रभु एक निराकार हैं, शाश्वत हैं, हर जगह मौजूद हैं। हमें उन्हें ढूंढने जाने के लिए इधर इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह मौजूद हैं। प्रचलित आडंबरों का खंडन किया गया था। अब यहाँ पर ज्ञान, जब हम किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं, किसी भी चीज़ को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर की अज्ञानता है, अविद्या है, वहम है, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें चर्चा कर रहे हैं शब्द में, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। सुनो संतों, ज्ञान की आंधी जब आती है तो क्या होता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम मतलब बहम, जिसको आप बहम भी बोलते हैं, भ्रम भी बोलते हैं, भ्रांतियां भी बोलते हैं। तो ये भ्रांतियां रूपी टाटी, टाटी क्या होता है? छप्पर के ऊपर का जो भाग होता है उसे टाटी बोलते हैं। तो जब आंधी आती है तो आप जानते हैं छप्पर का ऊपर का भाग उड़ जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भ्रम की टाटे सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। और माया क्या है? हमारे झूठे विश्वास। हम जिन चीज़ों को मान लेते हैं कि यह वास्तविक है, वो संसार में एक तरह से कोई महत्व नहीं रखता। महत्व क्या है? महत्व किस चीज़ का है? तो महत्व है ज्ञान का, महत्व है विद्या का। जो शाश्वत चीज़ें हैं ये कभी समाप्त नहीं होती। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो माया, मोह, ये सभी बंधी हुई नहीं रहती, ये समाप्त हो जाती। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यहाँ पर सामान्य तथ्य से उदाहरण दिया जा रहा है कि जब आंधी आई तो छप्पर का ऊपर का भाग उड़ गया, उसकी बल्लियाँ टूट गई, है ना। जो हमारे झूठे विश्वास थे वो समाप्त हो गए, है ना। तो हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जो हमारे अंदर के झूठे आडंबर थे, झूठे विश्वास थे, उन विश्वासों का खंडन हो गया, मोह रूपी बल्ली टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपरे, कुबधि का भांडा फूटा। तृष्णा, लालच, जो लालच थी वो लालच समाप्त हो गई, है ना। और कुबधि, कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, बुरी बुद्धि रूपी बर्तन टूट गए, है ना। यहाँ पर बुरी बुद्धि का बर्तन से, भांडे से तुलना किया गया है, मिट्टी का बर्तन, है ना। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुबे ना पानी। और संत क्या करते हैं? बहुत ही योग से, युक्ति से इसको बना लेते हैं फिर से। अर्थात जिनके पास ज्ञान है वो पुनः एक मजबूत घर का निर्माण करेंगे। अज्ञानता रूपी जो छप्पर था वो तो टूट गया, वो समाप्त हो गया। अब वो क्या करेंगे कि योग से, युक्ति से, परिश्रम से, अपने ज्ञान से, विद्या से एक ऐसे घर का निर्माण करेंगे जिसमें पानी नहीं चुएगा। निर्चु चुबे ना पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या। और जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो जो कूड़ा कपट है वो तो उड़ ही जाता है। तो यहां पर काया में जो कूड़ा कपट है, जो काया में भरे हुए हैं गलत विचार, छल कपट, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दूसरों के प्रति जो बुरे भाव भरे पड़े हैं, ये हमारे काया से निकल गया। अर्थात हमारे विचार पवित्र हो गए, जो मलिनताएं थी वो समाप्त हो गई। हरि की गति जब जानी, यह ऐसा कब हुआ? जब हम ज्ञान को अपने मन में बसाए, सही चीज़ों को जाने, हरि की गति जब जाने,
तो हरि की गति, ईश्वर शाश्वत है, हर जगह मौजूद है, हम उससे छिप नहीं सकते, हम उससे बच नहीं सकते, और वो हमेशा हर हाल में हमें देख रहा होता है। जब हम ईश्वर को शाश्वत मानते हैं तो हम किसी के साथ गलत करने का विचार ही नहीं लाते। इंसान गलत कब करता है? जब सोचता है कोई नहीं देख रहा, अकेले हूं। लेकिन ईश्वर देख रहा है। कर्म के जो बंधन है वो आपके साथ चलेंगे, जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। आप बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाकर घर देखो। इसलिए कहते हैं कि हरि की गति जब जानते हैं तो छल कपट जो हमारे मन में भरा हुआ है वो सभी समाप्त हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। जब आंधी आती तो उसके पीछे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, तो उसमें कहते हैं कि प्रेम रूपी बूंद में हरि भक्त भींग गए। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य, जब ज्ञान आया तो ज्ञान के महत्व को समझकर हम जो है दूसरों के प्रति अपने मन में प्रेम को बसाए, और उस प्रेम से यह सीखे कि संसार में सभी हमारे बंधु हैं, सभी हमारे सखा हैं, सभी हमारे अपने हैं, और उनसे प्रेम करना भी सीख गए हम। तो ये प्रभु की भक्ति का जो है चरम उत्कर्ष है। एक व्यक्ति समाज में होता है जो दूसरों के हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और एक व्यक्ति वो होता है समाज में जो दूसरों का लूट कर खा जाता है। तो यही अंतर है। प्रभु के जो भक्त होते हैं वो समाज में व्याप्त लोगों के दुख सुख में अपना दुख सुख देख सकते हैं, दूसरों के दुख में दुखी हो सकते हैं, और उन पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान का आगमन होता है तो मन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। तम खीना, अंधकार, तम मतलब अंधकार, खीना मतलब क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कब? ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न अभ्यास थे साखियाँ के, कुछ बच्चों ने साखियों के प्रश्न अभ्यास बनाकर दिखाए थे, और यहाँ पर एक दो प्रश्न में बच्चों ने समस्याएं भी बताई थी कि इस संसार में सच्चा संत कौन है। जो तीसरा प्रश्न है साखियों का, तो मैंने बताया था विश्लेषण में, व्याख्या में आप देखेंगे कि उत्तर है इसका, इस संसार में सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर, पक्षपात नहीं करता है, निष्पक्ष होकर एक ईश्वर की, जो ईश्वर हर जगह मौजूद है उसकी आराधना करता है। निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करने वाला, पक्षपात रहित होकर कार्य करने वाला सच्चा संत है। काव्य सौंदर्य में किसी को समस्या आई थी, जो अंतिम काव्य सौंदर्य था, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार स्वान रूप संसार है भौंकन दे झकमार, इसका भी बताया गया था कि ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़ने के बाद हमारे अंदर सहजता आनी चाहिए, सहजता रूपी बिछावन होना चाहिए। संसार में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें कमियां निकालते हैं, उन्हें निकालने दीजिए, लेकिन आप अपने कार्य से, अपने पथ से विचलित मत होइए। आपका पथ सही है तो आप उस पथ पर अग्रसर रहिए। शब्द के प्रश्नोत्तर, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, कावा, कैलाश, तरह तरह के क्रियाकर्म में, योग वैराग में ढूंढता फिरता है। ये उसी उत्तर है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? ईश्वर प्राप्ति के बहुत सारे प्रचलित विश्वासों का कबीर ने खंडन किया है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद में जाना और पर्वतों पर जाना, तीर्थाटन करना, इन सब प्रचलित जो विश्वास हैं आजकल, उसका खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर हर जगह हर क्षण मौजूद है। हमारे श्वास में भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है, तो सब श्वासों की श्वास में। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से नहीं की, आंधी से की, क्योंकि सामान्य हवा में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो कूड़े और तमाम तरह के जो धूल हैं या मिट्टी के कण हैं उसको उड़ा सके, वो केवल चलते रहते हैं। लेकिन जो आंधी होती है, जब आंधी आती है तो जितने भी कूड़ा करकट कहीं भी, वो सब उड़ कर ना जाने कहाँ चला जाता है, एक जगह जाके जमा हो जाता है।
तो सामान्य आंधी में इतनी क्षमता नहीं होती, लेकिन सामान्य हवा में इतनी क्षमता नहीं, परंतु आंधी जो है बहुत ही क्षमता युक्त होता है। तो जब ज्ञान का आगमन होता है तो शरीर के अंदर जितने मतलब मन के अंदर जितने भी अविश्वास भरे होते हैं, वहम भरे होते हैं, भ्रांतियां भरी होती है, असत्य भरा होता है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी तुलना सामान्य आंधी से, सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। ज्ञान की आंधी के भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्त जो होता है ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ पाता है। मानव मात्र में भी ईश्वर को वो तलाश सकता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। और भक्त जो है उस प्रेम में, हरि के प्रेम में भींग जाता है और सभी से प्रेम करने लगता है। भाव स्पष्ट करना है। हिते चित्त की द्वै थोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जो हमारे मन में भरा हुआ है छल कपट समाप्त हो गया, और मोह रूपी जो बल्ली है जो छप्पर में लगी रहती है, तो उसको यहाँ का मोह रूपी बल्ली भी टूट गई, अर्थात छल कपट दूर हो गया और हमारे मन का मोह समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। आंधी के पीछे जो हल्की फुल्की बूंदा बांधी हुई, तो उसमें जो है हरि के प्रेमी भींग गए। तो यहाँ पर कहा गया कि जब ज्ञान का आगमन होता है तो हम शाश्वत प्रेम को समझ पाते हैं और सबसे प्रेम करने लगते हैं, अर्थात सच्चे हरिभक्त जो होते हैं सभी से प्रेम करना सीख जाते हैं। मुख्य तत्व, सार तत्व यही हुआ। भाषा अध्ययन इसमें दिया हुआ है। तत्सम शब्द लिखना है। पखा पखी, पक्ष विपक्ष। अनत का हो गया अन्यत्र। जोग मतलब योग, जुगति मतलब युक्ति। बैराग मतलब वैराग्य। निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। शब्द संपदा दिए हुए हैं, शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जो आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि जो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं वो व्याकरण की पुस्तक जरूर ले लें। अगले 1-2 दिनों में व्याकरण की कक्षाएं आरंभ होगी, और जब व्याकरण की पुस्तक आपको नहीं होगी तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताया गया था कि व्याकरण की पुस्तक कौन है पिछले वीडियो में। व्याकरण की पुस्तक आपको ले लेना है और प्रयास करना है कि पढ़ाई को मन लगा कर करें, ध्यान से करें। आप वीडियो को देखिएगा तो हर प्रश्न का उत्तर अच्छे से दिया गया है। फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख देते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप देखिए इसको ध्यान से, इसको आराम से देखिए, कई बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और पढ़ाई को जारी रखिए, अध्ययन को जारी रखिए। जो बच्चे अभी भी इनसे दूर हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उन बच्चों तक वीडियो का लिंक भेजें, शेयर करें, और आगे का वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे का वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। आने वाले दिनों में प्रत्येक पाठ का विश्लेषण होगा, प्रत्येक व्याकरण के अंग का विश्लेषण होगा, और आप पढ़ाई को नियमित रूप से ज़रूर जारी रखें। कोई भी समस्या हो तो आप जो है हमें संपर्क करें। यदि समस्या बड़ी है आप कमेंट कीजिए। इस पुस्तक से आपको पढ़ाया गया है क्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है हिंदी के लिए, और जिस पेज से पढ़ाया गया है वो आपका 9वां पाठ है। काव्य खंड का पहला पाठ है, उसके 2 भाग हैं। आप प्रयास कीजिए, अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।